की, कुचलने की, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अजीब माहौल है कि वीडियो निकालते हैं बीजेपी वाले, हाथों में लड़ निकलते। तो बीजेपी इन्हीं चीजों के जरिए नफरत पैदा करती है। मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से भारत में सिर्फ नफरत को आम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मोहब्बत के दुश्मन है। हमको दबाने की, कुचलने की, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जानवरों से मोहब्बत है, 4 टांग के जानवरों से मोहब्बत है, 2 टांग के गरीब इंसानों से मोदी को मोहब्बत नहीं है। आज जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कुदरत तुमको बताएगी कि तुम कितने कमजोर हो, और तुम कमजोर होगे इंशाअल्लाह ताला। जुबान पर कौम है और एक बार फिर से भड़काऊ भाईजान का झूठ का लाउडस्पीकर ऑन है। एक बार फिर से हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुस्लिम वाले हथियार के साथ उकसाऊ चाल चल रहे हैं। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासी रोटियां सेकना चाह रहे हैं, तो कभी मुसलमानों को विक्टिम बताने वाले नैरेटिव को अपना सियासी हथियार बना रहे हैं और बार बार टारगेट पीएम मोदी को कर रहे हैं। इनको जानवरों से मोहब्बत है, 4 टांग के जानवरों से मोहब्बत है, 2 टांग के गरीब इंसानों से मोदी को मोहब्बत नहीं है। ओवैसी इन दिनों हेट स्पीच तो कम दे रहे, लेकिन हेट स्टोरी लिख ज्यादा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने हथियार बनाया है सोशल मीडिया को, जहां वो कभी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मुसलमानों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी, पीटकर हत्या की जाने वाली घटनाओं पर साल 2014 से विराम नहीं लग रहा। ओवैसी ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में बुलडोजर मुसलमानों पर ही चल सकता है। अगर इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था तो सबका घर तोड़ना था, मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। ओवैसी के इन आरोपों का लब्बुलवाब यही है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल बद से बदतर कर दिया गया। मुसलमानों में खौफ पैदा किया जा रहा, लेकिन साथ में ओवैसी ये भी कहना नहीं भूलते कि मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है। कभी हमको गोश्त के नाम पर मार दिया गया, कभी हिजाब हमारे मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, अज़ाएं खतरा बन गई, अब हमारा वजूद खतरा बना दिया जा रहा है। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। बार बार नहीं, हर बार नफरती टेप बजाते रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पास्ट और प्रेजेंट राजनीति तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में भी ओवैसी की राजनीति सिर्फ भड़काने की ही रहेगी? इस सवाल का भी जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स का फ्यूचर और समझने से पहले ओवैसी के इन 3 बयानों को सुन लेते हैं। मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। आज मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोगों को जज्बात में लाकर नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं और क्या कहते हैं कि मेरा कोई वारिस नहीं है, 130 करोड़ जनता मेरी वारिस है। नहीं नरेंद्र मोदी, देश बड़ा है, तुम देश से बड़े कभी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी ये कहकर बता रहे हैं कि मैंने भारत पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। ना नेहरू ने एहसान किया, ना राजीव गांधी ने एहसान किया, ना नरेंद्र मोदी, ना इंदिरा गांधी ने एहसान किया।
बल्कि देश ने इन पर एहसान करके इनको प्रधानमंत्री बनाया। मोदी कहते हैं कि मेरे वारिस ये लोग नहीं। मोदी जी, कोई वारिस नहीं, आप काम करने आए हैं। मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। भय, भेद और भड़काने की राजनीति करने वाले ओवैसी ने इस बार अपने तर्कस से कौन कौन से तीर चले, सबसे पहले उसे देख लेते हैं और फिर उसकी हकीकत जानेंगे। यूपी के अलीगढ़ में चोरी के शक में मॉब लिंचिंग हुई तो ओवैसी ने कहा, पीटकर हत्या की जाने वाली घटनाओं पर 2014 से विराम नहीं लग रहा। यूपी के लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला तो भड़काऊ भाईजान ने इसे भी सांप्रदायिक रंग दे दिया, ये कहते हुए कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में गोवंश की हत्या का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले आरोपी के बचाव में कूद गए। और जब मध्य प्रदेश के मंडला में समुदाय विशेष के घरों के फ्रिज में गोमांस मिलने पर सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ तो ओवैसी ने विक्टिम कार्ड खेल दिया। इसीलिए मध्य प्रदेश में घर तोड़ दिए गए। फिर इलेक्शन के नतीजे आने के 2 या 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में एक मुकाम पर भी, वहां पर भी घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग, जिनको मुस्लिम अक़लियत ने, दलितों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने वोट दिया, जिन जो नाम निहाद या वो भी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उनकी सीटों में इजाफा हुआ। एक भी उनकी तरफ से बयान नहीं आता कि जो घर तोड़े गए गलत है, जुल्म किया जा रहा है। खैर, शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते भारत के मुसलमानों का, क्योंकि बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको अगर वो बोलेंगे तो। मगर जब घर तोड़े जा रहे हैं, कम से कम बोलना तो था कि हम इसका कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, मगर जबान से निकलता नहीं कुछ। ओवैसी के आरोपों में कितना दम है, ये जानने के लिए हम उन जगहों से आई ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट भी देखेंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले करते हैं लखनऊ के अकबर नगर से, जहां हुए बुलडोजर एक्शन के बारे में ओवैसी ये अफवाह फैला रहे हैं कि यहां सिर्फ मुसलमानों की बस्तियां उजड़ी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अकबर नगर में हिंदू हो या मुसलमान, सबके अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला। क्या नाम है आपका? अनुराधा नाम है। अनुराधा जी, आप हिंदू हैं जी। यहाँ पे हिंदू भी रहते थे क्या? जी। तो सभी लोग रहते थे कि केवल मुस्लिम रहते थे? नहीं, हिंदू मुस्लिम सब रहते थे यहाँ पे। सबके घर थे? जी, मेरा पहला ही घर था यही पे मंदिर के पास। क्या नाम आपका? मीना यादव, विजय कुमार यादव। अच्छा। राम सूरन नाम यादव से था। मेरे ससुर का नाम था। यहाँ मकान था आपका? जी। अकबर नगर के विस्थापितों का बयान सुना आपने। यहाँ करीब 24 एकड़ में बने अवैध मकानों, दुकानों और कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया। ध्वस्तीकरण अभियान 10 जून से शुरू किया गया और 9 दिनों के भीतर पूरा इलाका जमींदोज हो गया। लखनऊ के अकबर नगर में कुल 1169 अवैध आवास तोड़े गए। 101 इलीगल कमर्शियल इमारतों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 4 मंदिर और 4 मस्जिद को भी तोड़ा गया और एक मदरसे को भी ध्वस्त किया गया। 2 मस्जिद बनी थी, उनको जमींदोज किया गया। सामने मलबा नजर आएगा। एक मदरसा भी इनके बगल में बना था, उस मदरसे को भी जमींदोज किया गया है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर हिंदू परिवार भी रहा करते थे, तो 3 मंदिर रोड किनारे बने हुए थे, उनको भी जमींदोज किया गया। अकबर नगर के लोगों ने अपने घर को ध्वस्त होने से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। वो बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, मगर उन्हें राहत नहीं मिली। हालांकि लखनऊ के अकबर नगर में रहने वालों के लिए यूपी की योगी सरकार ने दूसरी जगह फ्लैट बनवा दिए और ज्यादातर लोग इनमें शिफ्ट भी हो गए। राज्य सरकार का कहना है कि अकबर नगर के 1806 लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं और सभी लोगों को आवंटन पत्र दिया जा चुका है। अकबर नगर में जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा ड्राइव चला,
तो वहाँ के जो रिहायशी थे उन्हें पुनर्वासित किया गया और उन्हें पुनर्वासित ऐसी जगह किया गया जहाँ पर सभी लोगों के लिए रहने की पर्याप्त व्यवस्था है। लगभग एलडीए का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 1800 आवास जो अकबर नगर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बसंत कुंज योजना में आवंटित किए गए हैं। देखिए ये बसंत कुंज योजना है, यहाँ पर सभी लोगों को नगर निगम ने शिफ्ट करा दिया है और देखिए ये सबको आवास आवंटित किए गए हैं। ये 4 मंजिला जो टावर बने हुए हैं, कई इसमें ब्लॉक हैं और लगभग 1100 लोग ऐसे थे जिनके पक्के मकान थे बसंत कुंज योजना में और 400 झुग्गी झोपड़ी थी और 111 के आसपास शोरूम थे। संख्या बढ़ती गई और लगभग 1800 लोग ऐसे हो गए जिनको राज्य सरकार ने आवास आवंटित किए। कई सारे ब्लॉक हैं। अकबर नगर में सिर्फ मुस्लिम परिवार ही नहीं थे बल्कि हिंदू परिवारों के अवैध मकानों को भी तोड़ा गया। अकबर नगर में न सिर्फ मस्जिद तोड़ी गई बल्कि वहां बने मंदिर को भी हटाया गया। लेकिन ओवैसी जैसे लोगों को सिर्फ मस्जिद ही खंडहर होती दिखाई दी और केवल मुसलमान ही पीड़ित नजर आए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कथित गौवंश की हत्या की तस्वीरें व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने पर जमकर बवाल हुआ था। यहां पर 19 जून को नाहन बाजार में हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा और आरोपी जावेद की दुकान से सारा सामान फेंक दिया। लेकिन जैसे ही गुस्साई भीड़ ने आरोपी जावेद की दुकान से बाहर सामान फेंका, बात बात पर हिंदू मुसलमान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को दर्द हो गया। असदुद्दीन ओवैसी बिना देर लगाए आरोपी जावेद को बचाने में जुटे। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर लूटने वाले मुसलमान होते और दुकानदार हिंदू तो पुलिस मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रहती। मोहब्बत की दुकान भी सबका साथ की तरह एक जुमला है। ये अजीब माहौल है कि वीडियो निकालते हैं बीजेपी वाले, हाथों में लकड़ी क्या क्या लेकर निकलते। 19 जून को ओवैसी का दूसरा पोस्ट आ गया जिसमें उन्होंने लिखा, नाज इतना न करें हमको सताने वाले और भी दौरे फलक हैं आने वाले। हालांकि नाहन पुलिस ने बताया कि दुकान से बाहर फेंके गए सामानों को वापस रख दिया। पुलिस उन लोगों की भी पहचान करने में जुटी है जो लोग दुकान के बाहर फेंके गए सामान को उठाकर ले गए थे। दरअसल 18 तारीख को एक युवक है जिसका नाम जावेद है, जो यहाँ छोटा चौक नाहन में काम करता है एक कपड़े की दुकान पे। उसके व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस लगे जिसपे कि ईद के मौके पे कुर्बानी देने की फ़ोटोज़ थी। यहाँ के कुछ जो हिंदुवादी संगठन है उनका आरोप था कि ये गाय की तस्वीर, गाय है इस तस्वीर में। उसको लेकर लोगों ने रोष व्यक्त किया और कल इसके संबंध में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। उसके आधार पर 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसी घटनाक्रम में जो एक भीड़ थी जिसमें कुछ ऐसे संगठनों के लोग थे जिन्होंने उग्र होकर उन दुकानों से सामान वगैरह भी बाहर फेंका, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नाहन पुलिस कुर्बानी की तस्वीरों का स्टेटस लगाने वाले आरोपी जावेद से लेकर दुकान पर हमला करने वाली भीड़ दोनों के खिलाफ एक्शन ले रही है। बावजूद इसके ओवैसी की हिंदू मुसलमान वाली सियासत जारी रही। ओवैसी को गुस्साई भीड़ का आरोपी जावेद की दुकान से सामान फेंकने में बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन तुष्टीकरण का चश्मा पहने भाईजान को हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ होता नहीं दिखा। जिस जावेद ने गोवंश की हत्या की तस्वीरें स्टेटस में लगाकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया, ओवैसी के मुंह से उसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। ऐसा है ना जी कि भाई किसी का धर्म भ्रष्ट करने वाला ही हिसाब है। अंदर खाली जो मर्जी बातचीत करो आप, ठीक है ना। जो मान लो कटिंग करके वो वीडियो डाली हुई है ना, वो गलत है। बस किस भावना से करा है वो तो उन्हीं को पता है। जो भड़काने का काम करा है वो उन्होंने ही करा है, लेकिन जो वो घटना हुई है वो वहां पर हुई है नाहन, सहारनपुर। हाँ जी, सहारनपुर में वो घटना हुई है और वो उसकी फोटो जो है यहाँ के नाहन में आकर इन्होंने स्टेटस पे अपने अपलोड किया है। देखिए सर, जिस व्यक्ति ने, जो यूपी का रहने वाला है, उसने ये जो काम किया है ना सर, सोशल मीडिया पे उसको डाला है, गाय है या भैंस है जो भी है, वो पुलिस प्रशासन का काम है देखना। गाय है तो उसको सजा मिले, भैंस है तो जो यूपी में कटती है सर, उसका कोई मुद्दा नहीं है फिर तो। लेकिन उसने जो सोशल मीडिया पे डाला है ना सर, वो इस्लाम के खिलाफ है। मत भूलिए कि असदुद्दीन ओवैसी ही वो शख्सियत हैं जो चुनाव के दौरान हैदराबाद की गलियों में घूमकर काटते रहो बोल रहे थे।
चाय दुकान का नाम क्या है? अजीम बीट शॉप। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ेगा खाएंगे। जिंदाबाद नहीं बोला, माशाल्लाह बोला माशाल्लाह। रेहन बीट शॉप जिंदाबाद। मेरे से भाई सलाम अलैकुम। लेकिन सवाल यह है कि क्या काटते रहो बोलने वाले ओवैसी की सियासत बांटते रहो की मुहिम के साथ आगे बढ़ रही है? क्या ओवैसी वोटों के लिए इस देश में गौ तस्करी को बढ़ावा देने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे? क्या कौम का रहनुमा बनने के लिए ओवैसी देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों के भी हमदर्द बन जाएंगे? ओवैसी जावेद के फेवर में तो निकल गए, गाय माता के फेवर में एक बात उनसे बोली नहीं गई। हिंदू मुस्लिम पर ये लोग प्रहार करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर। हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन इन जैसे राजनीतिक लोग हिंदू मुस्लिम को भारत में कभी एक नहीं होने देंगे। साफ है, ओवैसी ना आरोप देखते हैं ना अपराध। वो देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आरोपी का मजहब। अगर आरोपी मुसलमान तो किसी भी हद तक जाएंगे भाईजान। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना। तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत से बौखलाए ओवैसी अब झूठ का लाउड स्पीकर ऑन कर चुके हैं और लगातार बीजेपी और संघ परिवार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये आरएसएस बड़ी ड्रामा कंपनी है। हत्ती के दांत दिखाने के होते, खाने के होते। तो मोहन भगवत ये एक्टिंग बंद करो आप। अरे भाई, आपको मोहब्बत अगर है मुसलमानों से, एक एमपी को जिताओ। अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो बीजेपी से अलायंस मत करो। ओवैसी की राजनीति पहले भी भड़काऊ थी और आज भी भड़काऊ ही है। मुस्लिमों की आवाज उनका सबसे बड़ा रहनुमा बनने की होड़ में ओवैसी सांप्रदायिक सियासत को कैसे हवा देते हैं, उसकी कई मिसालें हैं। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते। ये पहला मौका नहीं जब ओवैसी ने भड़काऊ या उकसाने वाली बातें की। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंडला में गोवंश का मांस आरोपियों के घर से मिलने पर कार्रवाई हुई। आरोपियों के घर बुलडोजर चला, तब भी ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए, लेकिन आरोपियों की करतूत पर एक शब्द नहीं बोला। ओवैसी संविधान का हवाला तो देते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स केवल मुसलमानों की करते हैं। संविधान संविधान चिल्लाते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश पर सवाल भी उठाते हैं। कभी बाबरी तो कभी मॉब लिंचिंग तो कभी हेट पॉलिटिक्स के जरिए सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। जाहिर है ओवैसी अपने कट्टर एजेंडे के साथ ही सियासी राह पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी आगे चलकर इससे हासिल क्या कर पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस चुनाव से लेकर इससे पहले भी ओवैसी की जहरीली जुबान तो खूब चली, लेकिन झोली खाली रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।